माइंडसेट बुक का, जिसकी लेखिका है डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक। तो अब यहाँ पर वो बता रही हैं खेल की मानसिकता, खेल में जो चैंपियन की मानसिकता होती है वो बता रही हैं। खेल में हर व्यक्ति प्रतिभा में यकीन करता है, विशेषज्ञ भी, या खास तौर पर विशेषज्ञ ही। वास्तव में खेल ही वह क्षेत्र है जहां से नैसर्गिक प्रतिभा का विचार आया है। एक ऐसा व्यक्ति जो खिलाड़ी जैसा दिखता है, खिलाड़ी जैसा चलता है और खिलाड़ी होता है, और वह सब बिना किसी कोशिश के। नैसर्गिक प्रतिभा में यह विश्वास इतना ज्यादा है कि कई स्काउट और कोच तो सिर्फ नैसर्गिक प्रतिभा के धनी खिलाड़ियों की ही तलाश में रहते हैं, और टीमें उन्हें भारी धनराशि में खरीदने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है। जिसमें मतलब नैसर्गिक तौर पर ये प्रतिभा, खेल की प्रतिभा होती है, उसको जो कोच वगैरह रहते हैं वो भी उन लोगों को ढूंढते हैं कि उस तरह के खिलाड़ी उन्हें मिले और उनकी टीम बढ़िया सी बने। बिली बीन नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे। हर व्यक्ति सहमत था कि वे अगले बेब रूथ हैं। लेकिन बिली बीन में एक चीज की कमी थी, चैंपियन की मानसिकता की। मतलब उनमें चैंपियनशिप की मानसिकता नहीं थी। जैसा माइकल लुइस हमें मनी बॉल में बताते हैं, बीन हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम के सर्वोच्च स्कोरर थे, फुटबॉल टीम के क्वार्टर बैक थे, बेसबॉल टीम के सर्वश्रेष्ठ हिटर थे, देश की सबसे मुश्किल लोगों में से एक थे, 0.500 का बेटिंग स्कोर रखते थे। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा बहुत वास्तविक थी। लेकिन जिस पल चीजें गड़बड़ होने लगी, बीन बहानों की तलाश करने लगे। बात बस यह नहीं थी कि उन्हें असफल होना पसंद नहीं था, बात तो यह थी कि जैसे उन्हें यही ना पता हो कि असफल कैसे होना। मतलब उन्होंने कभी असफलता का स्वाद ही नहीं चखा था, इसलिए वो इस चीज से उनको लगता था। जब वे बेसबॉल में माइनर लीग से मेजर लीग में पहुंचे तो परिस्थितियां और बिगड़ गईं। हर बार की बैटिंग एक दुस्वप्न बन गई, अपमान का एक और अवसर, और हर बार खराब बैटिंग के बाद वे बिखरते गए। जब भी उन्हें एक एक अवसर और मिलता था तो और भी उनकी बैटिंग खराब होती गई। जैसा एक स्काउट ने कहा, बिली की राय यह थी कि उन्हें कभी आउट ही नहीं होना चाहिए। जाना पहचाना लगता है, जैसे हर कोई बोलता है कि अब अगर वो आगे बढ़ता है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। क्या बीन ने सृजनात्मक तरीकों से अपनी समस्याओं को दुरुस्त करने की कोशिश की? नहीं, जाहिर है नहीं, क्योंकि उनकी कहानी निश्चित मानसिकता की कहानी है। नैसर्गिक प्रतिभा होने पर इंसान को कोशिश की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोशिश उन्हें करनी चाहिए जो कम प्रतिभाशाली होते हैं। तो ये माना जाता है जिनके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा है उनको किसी तरह की कोशिश नहीं करना चाहिए, लेकिन जो जिनमें नहीं है, वो प्रतिभावान नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा मदद नहीं मांगती है, यह खुद को कमजोर मानने की निशानी होती है। संक्षेप में, नैसर्गिक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी कमियों का विश्लेषण नहीं करता है और उन्हें दूर करने की के लिए कोचिंग या अभ्यास का सहारा नहीं लेता है। कमियों का विचार ही डरावना होता है। निश्चित मानसिकता से इतने भरे होने के कारण बीन जाल में फंस गए थे, अपनी भारी प्रतिभा के जाल में। बीन खिलाड़ी निश्चित मानसिकता के से कभी नहीं उबर पाए, लेकिन विश्वास नहीं होता कि सफल मेजर लीग के एग्जीक्यूटिव बीन इससे उबर गए। यह कैसे हुआ? माइनर और मेजर लीग में बीन के साथ लेनी नामक एक खिलाड़ी खेलता था। लेनी में बीन की शारीरिक प्रतिभा और नैसर्गिक योग्यता का अंश भी नहीं था।
लेकिन बीन उन्हें श्रद्धा से देखते थे। जैसा बीन ने बाद में वर्णन किया, वह असफलता के बारे में सोचता तक नहीं था और मैं इसके ठीक विपरीत था। मतलब लेनी असफलता के बारे में सोचते ही नहीं थे और ये केवल असफलता के बारे में ही सोचते थे। बीन आगे बताते हैं, मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि बेसबॉल खिलाड़ी कैसा होता है और मैं देख सकता था कि यह मेरे जैसा नहीं होता है, यह लेनी जैसा होता है। जब उन्होंने देखा, सुना, इस पर विचार किया, तो बीन को समझ आया कि मानसिकता प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसके बाद जल्दी ही जिस समूह से ने स्काउटिंग और प्रबंधन की एक क्रांतिकारी रूप में नई नीति की पहल की, उसके हिस्से भी के रूप में वे यह विश्वास करने लगे कि रन बनाना बेसबॉल का पूरा मकसद प्रतिभा से ज्यादा प्रक्रिया से ताल्लुक रखता है। इस जानकारी से लेस होकर आकलैंड एथलेटिक्स के जनरल मैनेजर बीन की टीम में 2002 में लगातार 103 मैच जीते, डिवीजन चैंपियनशिप जीती और लगातार जीतों के अमेरिकन लीग के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच गए। मजे की बात यह थी कि खिलाड़ियों को दिए जाने वाले वेतनमान से टीम बेसबॉल में नीचे से दूसरे स्थान पर थी। वे प्रतिभा की को नहीं खरीदते, वे तो मानसिकता को खरीदते थे। तो आज का हम यहाँ पर